जय माता दी। श्री हरि ज्योतिष केंद्र की तरफ से सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाइयाँ। दुर्गा पुत्र जो चैनल है, इसमें आपको दुर्गा जी की सरल विधि से नवरात्रों में पूजा करने के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको सबसे पहले माँ भगवती की आज्ञा से मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। वह बातें आप अगर मानेंगे तो आप अपने जीवन में माँ भगवती का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आपने सबसे पहले माँ शुद्ध स्नान करके अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के, अगर आप लाल कपड़े पहन सकते हैं तो बहुत अच्छा, मगर आपने काले और नीले कपड़े नहीं पहनने हैं। इसके बाद आप अपने मंदिर में, जहाँ पर आपने अपने घर का मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ पर आप एक आसन बिछाएं, एक चौकी में लाल कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर माँ भगवती की फोटो विराजमान करें। अगर फोटो है या मूर्ति है तो मूर्ति विराजमान कर सकते हैं। आपने उस फोटो में या मूर्ति में गंगा जल के छींटे मारने हैं, जिससे वह शुद्ध हो जाए। फिर आप, अगर आपकी मूर्ति है तो आप गंगा जल से स्नान कराएं और उसके बाद आप सबसे पहले संकल्प लें कि माँ, मैं आपकी 9 दिन की आराधना कर रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता प्रदान करना। फिर आप माँ भगवती की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर व्रत रख सकते हैं तो आपने 9 दिन के व्रत रखने हैं, और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आपने लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। पूरे 9 दिन आप लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। और अगर आप अष्टमी मनाते हैं तो आपने पहले और लास्ट सप्तमी तिथि का व्रत रखना है। अगर आप नवमी मनाते हैं तो आपने प्रथम दिवस और 8वीं तिथि का व्रत रखना है। जब अष्टमी पड़ेगी तो आपने अष्टमी का व्रत रखना है और नवमी को पूर्ण विधि विधान से व्रत पूर्ण करना है। इसके बारे में मैं आपको अभी आगे पूर्ण विधि बताता हूँ। फिर आप टीका, चंदन, अक्षत लें। अक्षत का मतलब है जो साबुत चावल होते हैं, उन्हें अक्षत बोला जाता है, जो टूटे हुए ना हो। इसलिए आपने साफ चावल लेने हैं जो खंडित ना हो, वह चावल लें। और थोड़े से लाल फूल, गुड़हल के फूल ले सकते हैं, गुलाब के फूल ले सकते हैं। माँ भगवती को गुड़हल के फूल सर्वोपरि प्रिय हैं। फिर आप माँ भगवती का टीका चंदन करें। इसके बाद आप अक्षत लगाएं, पुष्प प्रदान करें, जो आपने भोग बनाया है वह भोग प्रदान करें। माँ भगवती को सबसे अधिक प्रिय खीर और हलवा होता है, मगर खीर और हलवा आप नवमी तिथि को ही बनाएं। उससे पहले आप पिंजरी का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं। यह माँ भगवती को सबसे प्रिय है। दूध का भोग भी माँ भगवती को लगता है, इलायची दाने का भोग भी लगता है। नहीं तो आप घर में आटा भूनें, आटा भून के, घी में आटा भून के या सूजी भून के उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल के वह माँ भगवती को अर्पण कर सकते हैं। यह माँ भगवती का भोग होता है, इससे भी माँ भगवती प्रसन्न होती है। इसके बाद आपने माँ भगवती की एक आराधना जरूर करनी है, जो आपने 9 के 9 दिन पढ़नी है। एक दुर्गा चालीसा आप रोज पढ़ें और एक शुद्ध कुंजिका स्त्रोत। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में लिखा हुआ है कि अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं और दुर्गा चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। इस पाठ को आप 1 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, 9 बार कर सकते हैं।
यहाँ आपने सुबह और शाम 2 टाइम माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं। इस आराधना से आपको मनोवांछित फल प्रदान होगा और इससे आपकी सभी मनोकामनाएं हैं पूर्ण होगी। मगर आपने भगवती माता की पूजा सर्वत्र मिस रोज करनी है। 9 के 9 दिन माँ भगवती की पूजन करें। गृहस्थी लोग सुबह यह पूजा कर सकते हैं और अगर सुबह टाइम ना हो, आपकी ड्यूटी ऐसी हो कि आप सुबह पूजा नहीं कर सकते या आपका कोई ऐसा कार्य है, तो आप शाम को भी यह पूजा कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ माँ भगवती को टीका चंदन लगा के पुष्प अर्पित करके श्री शुद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं और दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यह सबसे माँ भगवती की सबसे सरल विधि है जिससे आप माँ भगवती की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मगर आपने अपने कुल देव, इष्ट देव, ग्राम देव, स्थान देवता सभी देवी देवताओं का ध्यान जरूर करना है और ध्यान करके सभी को पुष्प अर्पण करना है कि मैं नवरात्रों में यह पूजा कर रहा हूँ, इसमें आप मुझे पूर्ण सफलता प्रदान करें। और रोज आपने उनके नाम का टीका चंदन लगा देना है या छिड़क देना है और आपने पुष्प अर्पण करना है। इसके बाद आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। मगर नवरात्रों में आप किसी भी कन्या को अशब्द ना बोलें। यह माँ भगवती का सबसे प्रिय चीज कन्या है, क्योंकि माँ भगवती ने खुद कहा है कि कन्या रूप में मैं विराजमान होती हूँ और किसी भी स्त्री का दिल नहीं दुखाना है। अगर आप दुर्गा पूजन करते हैं या आप उनका व्रत रखते हैं तो आपने किसी का दिल नहीं दुखाना है, खासकर कन्याओं का दिल ना दुखाएं। आप नवरात्रों में पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, किसी को अशब्द ना बोलें, किसी से कटु वचन ना बोलें और आप कम से कम सोचें कि मैं इस नवरात्रों में झूठ ना बोलूं। इससे आपकी पूजा पूर्ण होगी। अगर आप यह कार्य करते हैं तो आप चाहे कितना भी कुछ कर लें तो वह सब ही खराब हो जाएगा। इसलिए आप झूठ कम से कम बोलें, क्योंकि मानव जीवन है, मानव जीवन में झूठ तो बोला ही जा सकता है, मगर झूठ वहाँ बोला जाए जहाँ किसी की जान बचानी हो। नहीं तो आप कम से कम झूठ का प्रयोग करें। खान पान शुद्ध रखें, क्योंकि खान पान शुद्ध रखोगे तो आप माँ भगवती की आराधना बहुत अच्छे ढंग से कर पाओगे। इससे आपको पूर्ण कृपा प्रदान होगी, है ना। यही मानव जीवन का सर्वोपरि कर्म है, क्योंकि सब चीज प्राप्त हो सकती है मगर माँ भगवती की कृपा प्रदान नहीं हो सकती। अगर माँ भगवती आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो यह लोग भी आपका पूर्ण हो जाएगा और जिस लोक में हम मरने के बाद जाते हैं वह लोग भी आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। इसमें आपने सिर्फ एक दीपक घी का जलाना है। जितनी पूजा करोगे उतने बीच वह घी का दीपक जलता रहे और पूजा का कमरा साफ सुथरा रखें। इसमें आप किसी भी गलत व्यक्ति का प्रयोग ना होने दें। अगर किसी का एक ही कमरा है और उसी में आप पूजा भी कर रहे हैं और अपना गृहस्थी नियम भी निभा रहे हैं तो आप जिस कोने में पूजा कर रहे हैं उस कोने को साफ रखें और आप जितना हो सके गृहस्थी नियम से दूर रहें कि मैं 9 दिन ब्रह्मचार्य का पालन करूं और साफ सुथरे के माँ भगवती की आराधना कर सकूं। इससे भी आप एक ही कमरे में अपनी पूजा आराधना कर सकते हैं। इसमें माँ भगवती की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बहुत लोग यह बहाना करते हैं कि हम यहाँ एक कमरे में पूजा नहीं कर सकते, मगर ऐसा नहीं है। मानव जीवन का सर्वोपरि सबसे पहला उदाहरण ही गृहस्थी है। अगर आप मानव जीवन लिया है तो आपको गृहस्थी का निर्वाह भी करना
पड़ेगा, मगर उसी के रहते आप भगवती की आराधना करते रहें। इसी से माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि गृहस्थी नियम के साथ अगर आप माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं तो माँ भगवती कहती है कि मेरा बच्चा दोनों कर्म पूर्णता निभा रहा है। काम क्रोध लोभ से दूर रहें। आप गुस्सा ना करें। जब आप नवरात्रों के व्रत ले रहे हैं तो कम से कम यह सोचें कि मुझे क्रोध नहीं करना है। ना कोई लालच की जिज्ञासा रखें और ना कोई ऐसा कार्य करें जिससे किसी भी व्यक्ति का दिल दुख जाए। और आपने नवमी के दिन या जो लोग अष्टमी मनाते हैं, अष्टमी के दिन आपने विधि पूर्वक कन्या पूजा जरूर करनी है और कन्या पूजन के साथ एक बटुक भैरव देवता का पूजन भी करना है। जो एक छोटा सा बालक होता है उसका पूजन भी साथ में करें। इससे आपका व्रत पूर्ण होगा। पूर्ण होने से आपको मनोकामना पूर्ण होगी। नवरात्रों में आपकी मनोकामना पूर्ण हो, यही श्री हरि ज्योतिष केंद्र की तरफ से आपको माँ भगवती का आशीर्वाद है। आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप अपने जीवन में माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करें। आपके पूरा जीवन माँ भगवती के चरणों में उपस्थित रहे और आप झूठ कपट लालच से दूर रहें, यही मेरी आप लोगों से विनती है। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप दुर्गा पुत्र इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अगर आपको कुछ पूछना है तो वह भी आप पूछ सकते हैं। मैं आपकी जो भी जिज्ञासा होगी उसको अपने चैनल के माध्यम से आपको सरलता से समझाऊंगा, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक अबोध बालक हूँ। मुझसे जितनी माँ की भक्ति हो सकती है मैं उतना कर रहा हूँ और मैं माँ भगवती की यही प्रचार कर रहा हूँ कि सारी दुनिया माँ भगवती की आराधना में लगे, अच्छे कर्म करें और अच्छा जीवन प्रस्तुत करें। इसी से माँ भगवती मुझे आशीर्वाद दे और मेरे जितने भी भगत हैं उन सबको माँ भगवती का पूर्ण आशीर्वाद प्रदान हो। वैसे तो सभी को माँ भगवती का आशीर्वाद प्रदान हो, क्योंकि माँ भगवती की दुर्गा क्षमा प्रार्थना में लिखा गया है कि कुपुत्र तो कितने हो सकते हैं मगर माता कहीं भी कुमाता नहीं होती है। यह माता का बहुत ही अच्छा वचन है, इसलिए माँ की भक्ति करते रहें। इसी में आपका पूर्ण जीवन कट जाए, यही मेरी आपसे विनती है। जय माता दी।